नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कुमारधुबी स्त्री सत्संग और कुमारधुबी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी द्वारा मंगलवार को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का 417वां शहीदी दिवस मनाया गया। उक्त अवसर पर कुमारधुबी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा परिसर में 17 मई को सहज पाठ की आरंभता की गई थी। मंगलवार को कुमारधुबी बाजार स्थित गुरुद्वारा प्रांगण में सहज पाठ की समाप्ति के उपरांत शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना साहिब हरमंदर साहिब से आए हजूरी रागी जत्था भाई कलविंदर सिंह ने शब्द कीर्तन और गुरुबाणी से सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। शब्द कीर्तन की समाप्ति के बाद सभी श्रद्धालुओं और आम जनों को लंगर का वितरण किया गया। वहीं मंगलवार सुबह से ही कुमारधुबी गुरुद्वारा और गुरु नानक मिशन स्कूल के पास शीतल शरबत और चने का वितरण किया गया। आते जाते राहगीरों और वाहनों को रोक रोक कर ठंडा शरबत और चने का प्रसाद वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटना साहिब से आए हजूरी रागी भाई कविंदर सिंह ने बताया कि सिख धर्म के पहले शहीद शांति के पुंज शहीदों के सरताज सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के मालिक गुरु अर्जुन देव अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। वह दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया। बाद में इसे धर्म का अंग बना दिया गया। ऐसे मानवीय कार्य में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने लगे थे। उन्होंने बताया कि मुगल बादशाह जहांगीर उत्तर भारत में उनके बढ़ते प्रभाव और सिख धर्म के प्रसार से डर रहा था। उन्होंने सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का पहला संस्करण संकलित किया था, जिसे अब गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। मुगल शासक जहांगीर के आदेश के मुताबिक गुरु अर्जुन देव को 5 दिनों तक तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने शांत मन से सब कुछ सहा। अंत में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि संवत 1663 30 मई सन 1606 को उन्हें लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान गर्म तवे पर बिठाया। उनके ऊपर गर्म रेत और तेल डाला गया। यातना के कारण जब वे मूर्छित हो गए तो उनके शरीर को रावी की धारा में बहा दिया गया। उनके स्मरण में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उन्होंने ही हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सिख समाज के लोग उनकी शहीदी दिवस पर अपने पद पर दृढ़ रहने का तथा लोगों की भलाई का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुमारधुबी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, स्त्री सत्संग सभा और सभी सिख संगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज का ये समागम या कीर्तन यहाँ पर हुआ है, प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत को समर्पित करके है, जो क्या 5वें सिखों के जगत गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु हुए थे। तो वो संतों महापुरुषों की वाणी को एकत्रित करते थे, गुरुओं की वाणी एकत्रित करके वो जो थे उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहब का इकट्ठा किया था। उसको कुछ लोगों ने जेलसी करके गुरु साहब पर ब्लेम लगाया। उस टाइम का शासक था जहांगीर, और उसके विरोध में उसको कहा कि ये गुरु साहब जो हैं आपके बारे में कुछ गलत समझते हैं। उन्हें गुरु साहब को बुलाया गया वहाँ पर लाहौर में। वहाँ जाके उनको जो था पूछा गया। जब गुरु साहब ने अपना पूरा क्लियर किया, जैसे क्या बोले, हमने तो कोई आपके बारे में गलत नहीं लिखा। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जब उपलय ऊँचा कौन भले को मंदे। इसमें कोई गलत नहीं है, एक परमात्मा की जोत से ऊँचे सारे ही लोग हैं। फिर उन्होंने कहा दूसरा शब्द, कोई बोला राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवक नहीं है, कोई अल्लाह है। तो इसके अंदर भी कोई गलत नहीं उसको लगा। तो बोला इसमें तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको सज़ा दिया जाए या आप सज़ा के पास हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसका जो था, मैं इतिहास बहुत छोटे उसमें संक्षेप में बता रहा हूँ, ये इसमें त्रुटि बहुत हो रही है, क्योंकि मेन अगर नहीं पता लगे तो फिर पता नहीं लगता है कहाँ से बैर विरोध हुआ था। तो उनका एक चंदू दीवान था जहांगीर का, उनका विरोध था, उनसे बैर था। अब ये हिस्ट्री दूसरी आ जाती है कि कैसे था। तो वो अपने हवेली के अंदर गुरु साहब को ले गया और वहाँ पर जाकर उसने तरह तरह के तस्वीर दिए। उनके सिर पर रेत डाला गया गर्म,
और तत्ती तवी पर बैठा के उनको शहीद किया गया। इसके विरोध में उसकी पत्नी, लड़के की पत्नी तक ने भी विरोध किया, उसकी पत्नी ने भी विरोध किया, लेकिन चंदू नहीं माना, सिर्फ जेल सी भावना के अंदर आके अपने गुरु साहब को शहीद करा। तो ये मैसेज भी आता है कि गुरु साहब इतने मिठ बोलने थे और सहज स्वभाव थे, जो कि तत्ती तवी पर भी उनका कोई ऐसा वो नहीं हुआ, और वाणी नित्यनेम करते हुए वो अपने साधु को